नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बाइलरी रिफ्लेक्स के बारे में जानकारी दूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके छाती में जलन होती है और साथ ही साथ मुँह में बहुत कड़वापन आता है और उल्टी सी आती है और उसमें बहुत ज़्यादा पित्त है, तो पित्त की अगर आपको एसिडिटी की समस्या है और आपका पित्त बढ़ा हुआ है और साथ में आपको एसिडिटी की भी समस्या है, तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है और थोड़ा-सा ये बड़ा रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। बाइलरी रिफ्लेक्स के बारे में पूरी जानकारी दूँगा और साथ ही साथ अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है वो हमारे मुंह से होते हुए ईसोफेगस मतलब फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में जाता है और पेट में वो कुछ देर रेस्ट करता है। वहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं और एसिड मिलता है उस खाने में, और थोड़ा सा वो खाना वहाँ पर हल्का सा रहता है और उसके बाद वो पचने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो खाना नीचे की ओर जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इस बीच जो पेट और ड्यूडेनम का जो बीच का, जहाँ पर पेट और ड्यूडेनम जुड़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक जुड़ते हैं, उस ओपनिंग को पाइलोरिक ओपनिंग बोलते हैं। और वो ओपनिंग के ऊपर एक इलास्टिक टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। जब हम खाना खाते हैं, स्टमक में खाना चला गया, वहाँ पर जूसेस मिल गए, एसिड खाने में मिल गया जो कि खाने को प्रॉपर पचाने योग्य बना देता है, और खाना हमारा स्टमक से ड्यूडेनम की तरफ जाता है पाइलोरिक ओपनिंग के थ्रू। तो जैसे ही खाना आपका ड्यूडेनम की तरफ जाता है तो ड्यूडेनम में लीवर के जो जूसेस हैं, जो बाइल है, वो गॉल ब्लैडर से होते हुए वो ड्यूडेनम में खाने से मिल जाते हैं और फिर जो है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पचते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर मल के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल आता है। तो होता क्या है, मोस्टली एसिड रिफ्लेक्स और बाइलरी रिफ्लेक्स में अंतर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपका खाना, पेट वाला खाना, जहाँ पर आपके पेट में खाने से एसिड मिला हुआ है और साथ ही साथ गैस्ट्रिक जूसेस भी हैं, एंजाइम्स भी हैं, वो खाना ऊपर की तरफ आए और वो एसिड ऊपर की तरफ आए जिसके कारण आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, तो हम इसे जो है वो एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर आपका खाना थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा हो और जो आपका पाइलोरिक स्प्लिंटर है वो अच्छे से काम नहीं करे, तो जो बाइल है, जो आपका बाइल है, वो जब मिलता है ड्यूडेनम में खाने के साथ, वो फिर से स्टमक की तरफ आ जाए, रिगर्जिटेट हो जाए, ऊपर की तरफ आए और फिर वो ईसोफेगस में आ जाए और आपको जलन महसूस हो और खट्टापन लगे, बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा सा लगे, तो इसे हम बाइलरी रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या है, ये हम जानते हैं, उसके बाद मैं इसके सिम्पटम्स बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण यही है कि जो आपका पाइलोरिक स्प्लिंटर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, जिसके कारण जो बाइल है वो स्टमक में आ रहा है और स्टमक से फिर आपके इसोफेगस में और फिर आपको जलन महसूस हो रही है। ये ज़्यादातर स्ट्रेस के कारण होता है, या आपको अगर उल्टी जैसी हमेशा महसूस होती रहती है तो उसके कारण भी हो सकता है। ये लीवर से ज़्यादा इसका कुछ लेना देना नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि लीवर से इसका लेना देना है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे प्रॉपर तो लीवर से इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है। लीवर अगर ज़्यादा अच्छे से भी असर कर रहा है या कम अच्छे से भी असर कर रहा है, या फैटी लीवर है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मोस्टली जो पाइलोरिक स्प्लिंटर है वो जो है वो या तो कमज़ोर हो गया है या अच्छे से अपना काम नहीं कर रहा है, इसके कारण जो है बाइल आपके स्टमक में आ रहा है और वो बाइलरी रिफ्लेक्स आपको महसूस हो रहा है। तो ये है इसका कारण, मेन कॉज। अब चलते हैं इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स मोस्टली सेम रहते हैं एसिड रिफ्लेक्स के, मतलब आपको जलन महसूस होगी, बहुत भारीपन सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, एसिड एसिड महसूस होगा और खट्टा खट्टा सा लगेगा। और एक जो
इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि उल्टी आती है तो पूरी पित्त वाली उल्टी आती है, पीला-पीला सा, बहुत खट्टा सा, हरा सा पित्त निकलेगा और ये आपको अमूमन होता रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक बार, आपको होता रहेगा, सप्ताह में 1 बार या 2 सप्ताह में 1 बार होता रहेगा। मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, कभी-कभी इसके सिम्पटम्स नहीं होते, लेकिन कभी-कभी आपको ये समस्या ज़्यादा होती है और कभी-कभी समस्या ज़्यादा होने के कारण रिगर्जिटेशन ऊपर की तरफ ज़्यादा आने के कारण आपके इसोफेगस में छाले हो जाते हैं या पेट में छाले हो जाते हैं। बार-बार बाइल आता है और एसिडिटी ज़्यादा बनती है तो पेट में छाले हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन को हम मेडिकली डिडोनो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि बाइलरी रिफ्लेक्स क्या है, बाइल रिफ्लेक्स क्या है और ये क्यों होता है और इसके सिम्पटम्स क्या हैं और हो क्या सकता है। अगर आपको बार-बार हो तो हो क्या सकता है। अब चलते हैं सीधा होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों जो सबसे पहली और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इस प्रॉब्लम को ठीक करने की, वो है कॉस्टिकम। दोस्तों कॉस्टिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है क्योंकि जो स्प्लिंटर है उसे ये फिर से नॉर्मलाइज़ करती है और जो आपका बाइल ऊपर की तरफ आ रहा है वो ना आए और कॉस्टिकम उस स्प्लिंटर को, उस ओपनिंग को ठीक करने की कोशिश करती है। तो कॉस्टिकम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। पैथोलॉजिकली मुझे लगता है कि कॉस्टिकम बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकती है। तो बाकी मेडिसिन भी बताऊँगा लेकिन आपको कॉस्टिकम ज़रूर लेना चाहिए। 200 सीएच पोटेंसी में 2 बूंद सुबह-सुबह लीजिए और 1-1 दिन छोड़ के लीजिए। जैसे आज लेंगे 2 बूंद डायरेक्टली टंग में डालिएगा, आज लेंगे फिर 1 दिन छोड़ के लीजिएगा, फिर 1 दिन छोड़ के लीजिएगा। तो ऐसे करके आप कॉस्टिकम ले सकते हैं। दूसरी एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ जो कि मैं ज़्यादातर देता हूँ बाइलरी रिफ्लेक्स की कंडीशन में, वो है ये कालमेघ। दोस्तों कालमेघ ड्रॉप हैब्डैको कंपनी की है। इसमें चिलिडोनियम और साथ में कालमेघ और साथ में कैरिका पपाया है। कालमेघ दोस्तों जो बाइल ज़्यादा बन रहा है उसे बनने से रोकती है, लीवर को अच्छे से ठीक करती है और इसे लेने से आपको एसिडिटी नहीं होगा। दूसरी इसमें कैरिका पपाया है। कैरिका पपाया से पाचन तंत्र इम्प्रूव होता है, डाइजेशन आपका इम्प्रूव होता है। पपीता मोस्टली आप जानते ही हैं, तो उससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है, एसिडिटी कम होती है, पेट अच्छे से साफ़ होता है और बहुत ही बढ़िया दवा है। और तीसरी मेडिसिन इसमें चिलिडोनियम है और चिलिडोनियम आपके लीवर को सही करती है। अगर फैटी लीवर है तो उसे सही करती है और मोस्टली जो बाइल ज़्यादा बन रहा है उसे सही करती है। जो बाइल रिफ्लेक्स ऊपर की तरफ आ रहा है वो नहीं आता और एसिडिटी की भी प्रॉब्लम ठीक होती है। तो मोस्टली कालमेघ ड्रॉप ये हैप्टेको कंपनी का आप यूज़ करिएगा और इसे आप 20 बूंद आधे कप पानी में, आधा कप पानी लीजिए, 20 बूंद उसमें डालिए, पी लीजिए। ऐसा आप 2 बार दिन में करें, सुबह और शाम को। इसके साथ आपको 2 और मेडिसिन लेनी है। पहली मेडिसिन है रोबिनिया। रोबिनिया दोस्तों एसिडिटी की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और साथ में बाइलरी रिफ्लेक्स में भी ये काम करती है। अगर आपको हमेशा खट्टा-खट्टा सा लगता रहता है, मुँह में कड़वा-कड़वा सा लगता रहता है जब आप वॉमिटिंग करते हैं, बहुत उसमें पित्त निकलता है, तो रोबिनिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। रोबिनिया आप 30 सीएच पोटेंसी में यूज़ करें अगर आपको यहाँ भारी लगता है और बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो रोबिनिया 30 2 बूंद खाना खाने के बाद ज़रूर पिएँ। एक बार सुबह नाश्ते के बाद, एक बार दोपहर में खाने के बाद और एक बार रात में डिनर के बाद। तो 3 बार आपको लेना है और इसी के साथ आपको एक और मेडिसिन बिस्मुथ 30 भी लेना है। बिस्मुथ दोस्तों एसिडिटी जो पाइलोरिक ओपनिंग आपके सही से काम नहीं कर रहा है उसमें भी ये फ़ायदेमंद है, इसीलिए मैंने ये मेडिसिन इसमें रखी हुई है। और बिस्मुथ से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जो खट्टा-खट्टा सा आ रहा है वो आपको समस्या नहीं होगी और पेट अच्छे से साफ़ होगा। तो बिस्मुथ आप 30 सीएच पोटेंसी में यूज़ करें और 2 बूंद खाना खाने के पहले लें। तो एक बार नाश्ते के पहले 10-15 मिनट पहले और दोपहर में खाने के पहले 10-15 मिनट पहले 2 बूंद आपको डायरेक्टली टंग में पीना है बिस्मुथ 30 और 2 बूंद रात में पीना है डायरेक्टली टंग में। तो खाने के पहले बिस्मुथ 30 और खाने के बाद रोबिनिया 30। कालमेघ 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार और कॉस्टिकम 200 2 बूंद सुबह-सुबह खाली पेट लीजिए, 1-1 दिन छोड़ के लीजिए। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक लीजिए, फ़ायदा करे तो आप इसे कम से कम 3 से 4 महीने तक ले सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और
बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।